Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 20 lecture that is about cell signaling. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। सेल सिग्नलिंग होता क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें आते हैं और कौन कौन से पाथवेज जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स विद देयर डायग्राम हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम सेल सिग्नलिंग का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सेल सिग्नलिंग की बात करें तो ये एक ऐसी सलाहियत होती है सेल की ऐसी एबिलिटी होती है जिससे सेल जो है अपनी सराउंडिंग में कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस चेंज कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में किसी भी तरह की कोई तब्दीली आ रही है तो सेल उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस एबिलिटी को हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। और वो रिस्पॉन्स करते हुए कौन से सेल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इन सब को हम देखेंगे कि सेल अपने अंदर कौन से रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसके अलावा किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करेगा, एक्टिवली कर रहा है, पैसिवली कर रहा है या कैसे कर रहा है, ये सब कुछ सेल सिग्नलिंग में देखेंगे। तो आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है कि ये एक एबिलिटी होती है, जो भी चेंज आता है, स्टिमुलस आती है, ठीक है, जो भी स्टिमुलस आ रही है इन्वायरमेंट की तरफ से चेंज आ रहा है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए सेल कौन से रिस्पॉन्स तैयार करेगा, इसको हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। इसमें सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसफ़र होते हैं। सिग्नलिंग एक पॉइंट से मतलब एक सिग्नल आता है, सिग्नल मीन चेंज स्टिमुलस जो आ रहा है, जो चेंज आ रहा है किसी भी इन्वायरमेंट में, उसे क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाएगा सेल्स के बिटवीन दी सेल्स, उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा और इवेंट्स की सीरीज़ आती है। कौन से इवेंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट पे क्या क्या होगा, वो एक सीरीज़ फॉलो की जाती हैं और उसके बाद एट दी एंड जो है वो सेल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो वो सारे स्टेप्स हम अभी डिटेल से देख लेते हैं। स्टेप्स को हम देखते हैं कौन कौन सा स्टेप्स है सेल सिग्नलिंग में वो फॉलो किया जाता है। पहले स्टेप की बात करें दैट इज़ सिग्नल रिसेप्शन। जो सबसे पहला है उसमें ये है कि सिग्नल को रिसीव करना। रिसेप्शन मीन रिसीव करना, सिग्नल को कैसे लिया जा रहा है। तो जैसे ही सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो तब स्टार्ट होगा जब भी कोई मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल को कहा जाता है लाइगेंड, ठीक है। लाइगेंड की टर्म जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए यूज़ की जाती है। तो जैसे ही कोई भी लाइगेंड या सिग्नल मॉलिक्यूल आता है तो वो रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन के ऊपर टारगेट सेल जहाँ पे लाइक अगर कोई हमें टच करेगा, ठीक है, कोई टच कर रहा है, ये स्टिमुलस था, नॉर्मल तो हमें कोई टच नहीं कर रहा, कोई हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन जैसे ही किसी ने हमें हाथ लगाया, चेंज आ गया इन्वायरमेंट में। उस चेंज से क्या होगा कि जो हमारे सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। इस टाइम जो रिसेप्टर्स हैं या जो टारगेट सेल हैं वो स्किन सेल थे, ठीक है, काम किस पे हुआ, स्किन सेल के ऊपर। तो जो टारगेट सेल है वो स्किन सेल है। तो जैसे ही कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल आता है तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन किसकी, टारगेट सेल की। टारगेट सेल वो जिसने उसे रिसीव करना है। जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा उसकी मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर अटैच है, स्टिमुलस जाके उसके साथ बाइंड हो जाएगी। अब वो जो रिसेप्टर्स हैं वो नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती हैं। मेम्ब्रेन पे तो प्रेजेंट होती है ना टारगेट सेल के, इसके अलावा वो सेल के अंदर इनसाइड भी प्रेजेंट होती हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं सिग्नल्स के लिए। लाइक कौन सा सिग्नल आ रहा है, ये कौन से रिसेप्टर ने रिसीव करना है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। लाइक अगर हमने देखना तो वो सिर्फ हमने आई से देखना है, हमारी आईज ही रिसेप्टर हैं देखने के लिए, हम कभी भी किसी और ऑर्गन से नहीं देख सकते। तो ये कि ये रिसेप्टर्स जो हैं ये स्टिमुलस को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने देखा कि सिग्नल की रिसेप्शन कैसे होती है। सिग्नल की रिसेप्शन ऐसे होती है कि वो बाइंड करेंगे रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। प्रोटीन्स जो है वो अपर दी लेयर मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट है और वो इनसाइड दी मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो सकती हैं सेल के अंदर, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करते हैं तो इसमें ये प्रोसेस आएगा जब रिसेप्टर बाइंड हो गया। पहले में रिसेप्टर बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन होने जिसमें ये होगा कि जैसे ही वो बाइंड होगा तो चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। इसका मतलब ये कि सीक्वेंस जो उनकी शेप है उसमें चेंज आ जाएगा। वो चेंज होने से क्या होगा कि जो इनर साइड पे इंट्रासेलुलर मीन सेल के अंदर जितना भी सारा रास्ता है वहाँ पे एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। बाहर वो बाइंड हुए, बाइंड होने से उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, चेंज होने से अंदर वाले जो सेल हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, जो अंदर सारा मैकेनिज्म है, सिग्नल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे।
और इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो इंट्रैक्शंस और मॉडिफिकेशन, क्योंकि चेंजेस तो आ रहे हैं ना, मॉडिफिकेशन मीन चेंजेस, कन्फर्मेशनल चेंजेस जो आ रहे हैं, इनकी एक सीरीज़ चलेगी और ये सीरीज़ जो है ये एम्पलीफाई कर देंगे सिग्नल को, यानी कि ज़्यादा अनाउंस कर देंगे, प्रनाउंस कर देंगे, प्रॉपर वाज़े कर देंगे उस सिस्टम को। अब वो सिग्नल ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, सिग्नल अंदर आ गया। अब उसके आने के बाद जो है वो सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेकेंडरी मैसेंजर हैं, जिन्होंने दोबारा से एक्टिवेशन जो है वो शो करनी है। उसमें CAMP आ जाता है, जिसको साइक्लिक एडिनिन अमाइनो मोनोफॉस्फेट जो है वो बोला जाता है, एडिनिन मोनोफॉस्फेट बोला जाता है, ठीक है, CAMP। या कैल्शियम आयन हो सकते हैं, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकते हैं, IP3 बोला जाता है। I स्टैंड्स फॉर आइनोसिटोल एंड द ट्राइफॉस्फेट P3, ठीक है, ट्राई मीन 3 एंड P मीन फॉस्फेट, IP3 हो सकते हैं, CAMP हो सकते हैं, कैल्शियम आयन्स हो सकते हैं। ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि सिग्नल रिसेप्टर की तरफ से आ रहा था, उसको उसकी वजह से जो है वो प्रोड्यूस होंगे सेल के अंदर। सेल के अंदर जो रिसेप्टर की वजह से चेंजेस आ रहे हैं उनको, जो या जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो चेंज होंगे, उनको सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स या सेकेंडरी मैसेंजर जो है ये बोला जाता है, जो कि एक्टिव होंगे रिसेप्टर की वजह से। सबसे पहले रिसेप्टर बाइंड हुआ, रिसेप्टर बाइंड होने के बाद सीरीज आई कन्फर्मेशनल चेंजेस की। देन क्या हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्टिवेट हुए। सेकेंडरी मैसेंजर्स हमारे पास 3 होते हैं, कैल्शियम आयंस, CAMP या IP3। इसके बाद सेलुलर रिस्पॉन्सेज होंगे, यानी कि चेंजेस आएंगे। सेलुलर रिस्पॉन्स की बात करें तो जो सिग्नल आया था, जो ट्रांसडक्शन हुए थे, उसके बाद चेंजेस आते हैं जीन एक्सप्रेशन में। या तो जीन्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगे या वो ऑफ हो जाएंगे, यानी कि या तो उनका काम ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस हैं डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक सेल ग्रोथ, अगर जीन टर्न ऑन हो रहे हैं तो यानी कि ज़्यादा सेल ग्रो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ के जीन इंक्रीज हो जाएंगे। डिवीजन सेल डिवाइड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट मीन के सेल स्पेसिफिक हो जाते हैं, लाइक हमारी आइज़ के, हेयर्स के, नेल्स के, ये सारे सेल स्पेसिफिक है, ये डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, ठीक है। तो सेल को प्रॉपरली अगर डेजिग्नेशन हम असाइन कर दें कि ये सेल की ये जगह और इसने यहाँ पे काम करना है, तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है ये हो जाएगी। या एपोप्टोसिस होती है। एपोप्टोसिस का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम्ड सेल दैट, कि ये डिसाइड होता है कि इस सेल की डेथ जो है ये होनी है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। लाइक हमारी फिंगर्स के दरमियान जो स्पेस है, वो वहाँ पे क्या हुआ कि जो उन फिंगर्स के दरमियान जो सेल थे उनकी एपोप्टोसिस हुई और उनकी डेथ हो गई। फिर हम बात करते हैं सिग्नलिंग की, कि वो चेंज करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, एंजाइम एक्टिविटी को, और आयन चैनल्स को भी क्लोज या ओपन कर सकते हैं, यानी कि जो मूवमेंट होती है आयंस की उसके फ्लक्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये सेलुलर रिस्पॉन्सेज थे कि ये कौन कौन से जो है वो रिस्पॉन्स कैरी ऑन किए जा सकते हैं, ठीक है, रिसेप्टर की वजह से। अभी तक हमने जो देखे थे वो हमने स्टेप देखे थे, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप देखा सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड सेलुलर रिस्पॉन्स। अब आप डायग्राम्स के थ्रू देखें तो ये देखें, सबसे पहले सिग्नल रिसेप्शन है, जिसमें जो है सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर की हमने बात की थी, ये कहाँ पे बाइंड होगा, ये बाइंड होगा मेम्ब्रेन के साथ, टारगेट सेल की मेम्ब्रेन के साथ। तो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये पर्पल इन कलर में, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, यानी कि सेल के बाहर जो है ये रीजन है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और ये जो है ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के साथ बाइंड है रिसेप्टर, सिग्नल आया रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन, जिसमें हमने देखा था कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। तो ये चेंज आने लगे हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इसकी शेप में चेंज हुए और ये एक मॉलिक्यूल जो है ये प्रोड्यूस हुए, ये इसमें था ट्रांसडक्शन हुई। और देन ये जो चेंज मॉलिक्यूल है ये जाएगा, सेलुलर रिस्पॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के पास जाएगा और यहाँ पे जो है ये इसका रिस्पॉन्स जो है वो देखा जाएगा। रिस्पॉन्स कैसा होगा, यहाँ पे जीन्स जो है वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ जो है वो किए जाएंगे और रिस्पॉन्स को देखा जाएगा। पाथवेज देखे जाते हैं कि किस तरह जो है वो सेल जो है वो जो सिग्नल्स हैं वो आउटसाइड से इनसाइड आते हैं। 2 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो सिग्नल्स एंटर हो सकते हैं सेल के अंदर। एंटर होने के बाद तो हमने सारा देख लिया ना कैसे चेंज होता है, लेकिन वो एंटर कैसे होते हैं, वो 2 रास्ते होते हैं। तो इन 2 रास्तों को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास जो पाथवे आता है वो आता है प्रोटीन पेप्टाइड सिग्नलिंग। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऐसे ये पाथवेज होते हैं जिसमें जो सिग्नल रिसेप्टर होता है वो प्रोटीन इन नेचर होता है।
इसमें जो सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा वो प्रोटीन इन नेचर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड इन नेचर है, ठीक है। तो अगर वो प्रोटीन है तो प्रोटीन मीन कि वो वाटर सोलुबल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर सोलुबल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स है, और लिपिड्स फैट्स को कहते हैं, घी को कहते हैं, उस पर वो तो पानी में हल हो तो ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर नहीं हो सकता, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं करेगा। तो फिर क्या किया जाता है कि ये बाइंड होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर के, जो कि सिर्फ प्रोटीन को कैरी करने के लिए जो है वो होते हैं। नॉर्मली कहीं से भी अगर हम ये देखें ना, जैसे हमने यहाँ इस डायग्राम में देखा कि ये सारी सेल मेम्ब्रेन है, और अगर हम देखें कि यहाँ पे कोई रिसेप्टर आके सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू अंदर आएगा। हर तरफ से वो नहीं आ सकता रिसेप्टर, अगर वो प्रोटीन इन नेचर है। तो एक जो है ये होता है कि इसमें जो है वो रिसेप्टर्स प्रोटीन रिसेप्टर्स होंगे, जिसके थ्रू जो है वो सेल के अंदर एंटर होंगे। देन एक्टिवेशन रिसेप्टर जो है ये ट्रिगर होंगे। इसमें क्या करेंगे, ये रिएक्शंस को सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन एंटर हो गई, जो सिग्नल था वो एंटर हो गया। एंटर होने के बाद सेल के अंदर रिएक्शन जो है वो ट्रिगर होंगे, चेंजेस होंगे। उनकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर जो है ये प्रेजेंट होंगे, लाइक CAMP जो हमने डिस्कस किए थे, IP3, या हमने जो डिस्कस किया था कैल्शियम आयंस, वो सारे के सारे जनरेट होंगे और जीन एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे। और इस जो लास्ट पे जो रिस्पॉन्स आता है वो ये आ जाता है कि सेल ग्रोथ होगी, डिवीजन होगी, या एपोप्टोसिस होगी। डायग्राम में देखें कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जो कि सेल से बाहर है, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे रिसेप्टर अटैच है, पेप्टाइड सिग्नल आएगा रिसेप्टर्स में, ठीक है। रिसेप्टर के थ्रू जो है ये अंदर जाएगा, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, चेंज होने से लास्ट पे सेकेंड मैसेंजर जो है ये प्रोड्यूस होगा। सेकेंड मैसेंजर वो कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सेल। तो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होने के बाद वो न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को जो है वो कंट्रोल करेगा, और सेल रिस्पॉन्स जो है वो देखा जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पाथवे, दैट इज स्टीरॉयड सिग्नलिंग। स्टीरॉयड भी लिपिड्स को कहते हैं, फैट्स को कहते हैं। अब जो ये हैं ये लिपोफिलिक हैं, यानी कि ये लिपिड्स को अट्रैक्ट करते हैं, लिपिड लविंग होते हैं, ये वाटर सोलुबल नहीं होते। अब ये डिफ्यूज़ कर सकते हैं थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ठीक है, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कहीं से भी एंटर हो सकते हैं, इनके लिए रिसेप्टर ज़रूरी नहीं होता। प्रोटीन के लिए रिसेप्टर जो है ये ज़रूरी होता है, ये कहीं से भी डिफ्यूज़ कर जाएंगे, एंटर हो जाएंगे सेल के अंदर। और जैसे ही ये एंटर होंगे, एंटर होने के बाद ये इंट्रास्पेसिफिक रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके साथ जाके बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद ये एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको कहते हैं एक्टिव रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाएगा अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं। रिसेप्टर देखें दो जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, या वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब जब भी आएगा, अगर वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो जैसे ही सिग्नल बाइंड होगा तो वो करेगा एक्टिव रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ये बनने के बाद वो मूव करेगा न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन अगर रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है तो एक्टिव रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर ही बन जाएगा, और जब वहाँ पे वो बन जाएगा तो फिर वो DNA सीक्वेंस के साथ मिलेगा। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है उसके साथ जाके बाइंड करेगा। बाइंड होने के बाद उसको ट्रांसक्राइब किया जाएगा, ट्रांसक्राइब मीन रीड किया जाएगा, उसको जो है वो चेंज किया जाएगा, जो है वो मैसेंजर RNA में। देन प्रोटीन सेंसेस को देखा जाएगा, और रिस्पॉन्स जो है वो देखे जाएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ऐसा होता है कि जिसमें जो है वो DNA का सीक्वेंस मैसेंजर RNA में चेंज होता है, और मैसेंजर RNA की हेल्प से जो है वो प्रोटीन्स बनते हैं। राइबोसोम्स जो है वो मैसेंजर RNA को रीड करेंगे और प्रोटीन सेंसेस जो है वो करेंगे, और ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये सेल के अंदर जो है वो चेंजेस लेके आती हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम, इट इज़ द इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, जहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन आया। इसके लिए कोई रिसेप्टर होना ज़रूरी नहीं था, ये डायरेक्टली डिफ्यूज़ करेगा सेल के अंदर। जब ये डिफ्यूज़ करेगा तो सेल के अंदर, यहाँ पे आप साइटोप्लाज्म में देखें, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। अब जब ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये जाके मिल जाएगा DNA के साथ, स्पेसिफिक सीक्वेंस DNA के साथ मिलेगा, वहाँ पे जो है वो इसको ट्रांसक्राइब किया जाएगा, और रिस्पॉन्स जो है वो देखा जाएगा, और सेलुलर रिस्पॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर से होगा, ठीक है।
This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.